हेलो दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस ईयर की जो क्लास है, तो पिछले सेशन की जो क्लास है, उनमें भी हमने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले, और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। एक ट्रिक के साथ करेंगे जिससे आप इसे कम समय में कर सकेंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 26। The red blood cells is the world simply growth by 10% per hour in first 2 hour। यानी जो लाल लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनके जो ग्रोथ होने की जो दर है, बढ़ने की दर है, वो हमें दे रखी है 10% पर घंटे के हिसाब से। 2 घंटे के लिए वो बढ़ रही है, ठीक है। डिक्रीज बाई 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, और अगले घंटे में वो क्या हो रही है, 10% कम हो रही है। रिमेन कॉन्स्टेंट इन द नेक्स्ट 1 आवर एंड अगेन इंक्रीज बाई 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर। क्या कह रहा है, अगले 1 घंटे के लिए तो वो हो रही है कॉन्स्टेंट दे रखा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं आगे अगेन क्या कह रहे हैं, इंक्रीज हो रही है वो 5%, और कितने के लिए हो रही है, 2 घंटे के लिए हो रही है। मतलब पहले घंटे में 5% बढ़ेगी और दूसरे घंटे में भी 5% बढ़ेगी। If the original count of the red blood cells is the simply is 14,000। मतलब जो ओरिजिनल जो काउंट है, मूल जो काउंट था उसका लाल रुधिर कणिकाओं का, वो हमें दे रखा है 40,000। देन अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल्स काउंट एट द एंड ऑफ द 6 आवर। तो हमें जो लगभग जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो काउंट है 6 घंटों में कितना बढ़ा है। मूल हमें बता रखा है, नया कितना हुआ है ये बढ़ने के बाद वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। तो सिर्फ सिंपली ओरिजिनल लिख लेंगे इस तरफ, जो न्यू लिख लेंगे, जो नया सेल्स जो बढ़ी है, कोशिकाओं में जो इंक्रीज हुई है उसे देख। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 10% क्या दे रखा है, बढ़ रही है। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो पहले में 10% बढ़ेगी और दूसरे भी 10% क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो कितना होगा, ये 10 से कितना होगा, 11 होगा। और इधर भी कितना होगा, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रही है 10% 1 घंटे के लिए। फिर आगे कह रहा है 10% डिक्रीज हुई है 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए कम कर देंगे तो कम होगा, तो 10 से कितना हुआ, 9 हुआ। इसके बाद क्या कह रहा है, पर्सन अगले घंटे क्या कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है इसका मतलब कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं हो। मतलब इधर अगर 1 सेल्स बढ़ी है तो इधर भी नई में भी क्या बढ़ी है, 1 सेल्स बढ़ी है। समझ में आया। 10-10 करोगे तो भी कैंसिल आउट होकर 1:1 बन जाएगा। पर्सन क्या कह रहा है आगे, अगेन इंक्रीज बाई 5%। फिर अगले क्या कह रहा है, 5% प्रति घंटे की दर से 2 घंटे के लिए और बढ़ती है। मतलब 5% बढ़ रहा है और 2 घंटे तक बढ़ रहा है। ये 5% बढ़ेगा तो 5.100, तो ये कितना होगा, 1/20। तो 20 से 21, इधर भी 20 से 21, 2 घंटे के लिए। अब देखिए हमारा ओरिजिनल आएगा कुछ अलग और इसने ओरिजिनल दे रहा है कुछ अलग, तो इनका कंपैरिजन करेंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह देख लिए किस प्रकार होगा। इससे 4 हुआ तो कितने शून्य, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 11 से 11 121, फिर 9 से होगा तो ये होगा 4, ये आ गया इसका, ठीक है। इसका कैंसिलेशन करोगे तो आपको पता चला, ये हो गया 48,249, ठीक है। अब देखिए आप, हमें जो ओरिजिनल क्या दे रखा है, हमारा जो ओरिजिनल कितना आया है, 4 लाख आया है, और इसने कितना बचा रखा है ओरिजिनल, 40,000। तो अब देखिए इसका कंपैरिजन करेंगे हम, यानी हमारा जो 4 लाख है वो किसके इक्वल दे रखा है, इसके 40,000 की। तो देखिए इधर से 3 जीरो से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हुई। फिर 1 की वैल्यू कितनी आई, 4/40, 1/10 हो गया। ये हमारी 1 की वैल्यू कितनी आई, 1/10।
और हमें कितने की न्यू की काउंट करनी है, 6 बार करनी है, क्योंकि 6 और बढ़ाए तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, और तो 6 हो गए, 6 और बढ़ाए तो बढ़ा तो वे न्यू बढ़ाए, यानी इसको किसके लिए, एक के लिए ज्ञात करें तो इसे मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इस संख्या से। एक 4,80,249, ठीक है, तो इससे करवाएंगे तो क्या होगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे, ध्यान से देखिए, एक इधर शून्य आ जाएगा, सॉरी एक पॉइंट लग जाएगा, 0.9 के बाद एक पॉइंट लग गया, ठीक है। हमें क्या बताना है, लगभग बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है आंसर। तो देखिए, तो ये किस संख्या के नज़दीक है, 4,80,250 के नज़दीक है ये, तो ये हमारा लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, बस उस पर ही है, और कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये नए प्रकार का, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम एलिगेशन लगाना भी सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, इन ए जुलाई जून 2018 MHF हैड द 9,600 स्टूडेंट, यानी कोई जून की बात कर रहा है, 2018 में कोई MHF कोई स्कूल है जिसके अंदर जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 9,600 थी। इफ़ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इंक्रीज, इसके बाद जो लड़कों की जो संख्या है वो बढ़ी है 8%, एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल आर इंक्रीज बाई 5%, और लड़कियों की संख्या 5% बढ़ी है। देन द जुलाई 2018 इट हैड 10,272 स्टूडेंट, इसके बाद जो बढ़ने के बाद जो बता दिया अलग अलग इतनी बढ़ी है, इसके बाद क्या जून 2018 जुलाई 2018 के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 10,272 स्टूडेंट है बढ़ने के बाद। देन दे फाउंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर जुलाई 2018, तो जुलाई के अंदर जो लड़कियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम जुलाई के लिए हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जून के अंदर लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ देखें कितने विद्यार्थी बढ़े हैं, कुल टोटल विद्यार्थी कितने बढ़े हैं। देखिए जून 2018 से लेकर जुलाई 2018 तक विद्यार्थी कितने बढ़े। अब सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए इसमें कितने विद्यार्थी थे, जुलाई के अंदर कितने थे, 9,600 थे, 9,600 विद्यार्थी थे। अब वो बढ़े कितने हो गए बढ़कर 10,272 हो गए। कितना बढ़ा, कितने विद्यार्थी इंक्रीज हुए, तो विद्यार्थी इंक्रीज हुए 672। अब देखिए 672 इंक्रीज हुए, और कहाँ से इंक्रीज हुए, 9,600 से, और हमें परसेंट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन लगाएंगे तो हमें टोटल इंक्रीज चाहिएगा। फिर बॉय और गर्ल का अलग अलग तो दे ही रखा कितने कितने बढ़े हैं, तो पहले टोटल इंक्रीज के लिए हमने जो टोटल विद्यार्थी बढ़े हैं उनका परसेंट निकाल लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से ये गया, अब इसके बाद ये कैंसिल आउट होगा 7, तो 7 क्या आया, परसेंट आया, ये क्या है 7%, ये टोटल इंक्रीज को बता रहा है 7%। इसके बाद हम एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन लगाने के लिए हमें बॉयज एंड गर्ल, अब देखिए बॉयज एंड गर्ल, अब हमें कितने दे रखा है, बॉयज इंक्रीज हुए 8%, और गर्ल के बारे में क्या कह रखा है, गर्ल इंक्रीज हुई है 5%, ठीक है। ये बात कब की चल रही है, इंक्रीज होने के बाद, ये बात चल रही है हमारी जुलाई की, ठीक है। टोटल इंक्रीज कितने हुए, 7%। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन इस तरह लगता है। अब देखिए
इसमें क्या है, ये प्लस की संख्या ये प्लस की है, अगर माइनस की होती तो ऐड हो जाता, लेकिन प्लस का 8 और माइनस का 7 है, इसमें से हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले किसकी चाहिए, जुलाई की चाहिए। जुलाई में कितने इंक्रीज हुए, तो तभी तो हम बता सकेंगे ना कि जून में कितने इंक्रीज हुए, तभी तो हम बता सकेंगे ना जुलाई में कितने इंक्रीज हुए। सबसे पहले हमें जून के बारे में पता होना चाहिए, लड़कियों की संख्या कितनी, ये कितनी हुई 1 हुई, तो इधर 2 हुआ। तो ये रेशियो किसका है, ये रेशियो हमारे पास आ गया जुलाई का। जून का आ गया, ठीक है। तो ये किसका रेशियो आया हमारे पास, जून का रेशियो आ गया। अब देखिए ये हमारे पास जून का तो रेशियो आ गया। इसके बाद हमें बता रखा है जून में कितने विद्यार्थी है, टोटल 9600 है, और जून का हमारे पास रेशियो आ गया 2। कितना है टोटल, कितने विद्यार्थी 3 का मान किसके बराबर है 6, 9600 के बराबर। तो मैं 1 का किसके बराबर आ गया हमारा 3200 के बराबर। ध्यान से देखिए हमारे 1 का मान प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें जुलाई का ज्ञात करना है। जुलाई के लिए सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना जून के अंदर कितने विद्यार्थी थे, गर्ल्स की संख्या कितनी थी, तो उनका रेशियो हमारे मिल गया 2:1। हमें टोटल विद्यार्थी दे रखे, तो टोटल का रेशियो हमने टोटल को ऐड किया और 1 का इधर से रेशियो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एक गर्ल से कितने परसेंट बढ़ी है गर्ल 5, यानी 3200 से क्या है 5% गर्ल्स और बढ़ी है। तो इसका 3200 का 5% निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका जुलाई 2018 की जो लड़कियों की संख्या पूछे तो हम ज्ञात कर सकते। तो ये 2 से ये 2 गया, तो ये किसके बराबर हो गया 160 के, यानी 5% बढ़ी है। तो 5% अब ऐड कर दो इसके अंदर, 3200 के अंदर बढ़ी है तो ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कितना होगा 3360, यानी लड़कियों की जो संख्या थी जुलाई के अंदर, जून के अंदर 2018 के अंदर वो कितनी थी 3200, जो जुलाई के अंदर बढ़कर कितनी हो गई 3360 हो गई। तो इसी के प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एलिगेशन से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेन और प्री के अंदर दोनों एग्जामों के अंदर आता है, तो इसे आपको अच्छी तरह समझना है। तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद, और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।